गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। हमारे गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज गुरुग्राम में थे, लेकिन उनके प्रोग्राम में कुछ महिलाएं हंगामा करने लगी और काफी देर तक यह हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की होने लगी। तस्वीरों के साथ ही शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि आखिरकार राव इंद्रजीत के सामने महिलाओं ने हंगामा क्यों किया, किस वजह से ये महिलाएं राव इंद्रजीत सिंह से मिलना चाहती थी और क्यों इनको पुलिस आखिरकार रोकना चाह रही थी। दरअसल आज राव इंद्रजीत सिंह का गुरुग्राम में कार्यक्रम था, जिस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात गुरुग्राम को दी है। और इस दौरान जब पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उनका कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान दर्जनों महिलाएं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने पहुंच गई और वहां पर राव इंद्रजीत सिंह से मिलने के लिए जिद करने लगी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से उनको बाहर रोक लिया और इसी पर ये महिलाएं बिफर गई और जबरदस्ती पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर जाना चाह रही थी। वहां पर काफी देर तक पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की होती रही, कहासुनी होती रही। वो तस्वीरें भी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये महिलाएं राव इंद्रजीत सिंह से मिलना चाहती थी क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्याम सुंदर पर आरोप लगाया था उनके साथ काम करने वाली एक महिला ने कि उस महिला के साथ श्याम सुंदर ने यौन उत्पीड़न किया है, जिसके तहत गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया। और केस दर्ज होने के बाद 15 अगस्त को ही मुख्य अतिथि जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं, उनसे श्याम सुंदर को सम्मानित भी करवा दिया गया। और उसके बाद जब ये खबर हमने पब्लिश की थी, उसके बाद श्याम सुंदर ने कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई, लेकिन लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट होने के बाद कल ही रेड क्रॉस के सचिव श्याम सुंदर ने गुरुग्राम के महिला पुलिस थाने में जाकर सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस श्याम सुंदर को गिरफ्तार नहीं कर पाई और 45 दिन का समय लग गया। खुद श्याम सुंदर ने पुलिस थाने में जाकर सरेंडर किया। इसी से नाराज होकर ये महिलाएं आज राव इंद्रजीत सिंह से मिलने पहुंची थी और यहां पर उन्होंने यही साफ आरोप लगाया कि हमारी गुरुग्राम की पुलिस 45 दिन में एक छेड़छाड़ के आरोपी, मोलेस्टेशन के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वो खुद थाने में जाकर 45 दिन बाद सरेंडर कर रहा है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। यही न्याय की गुहार लगाने के लिए आज ये सभी महिलाएं राव इंद्रजीत के कार्यक्रम में पहुंची थी और उनसे मिली। क्या कुछ इन महिलाओं का कहना है, क्या इनका आरोप है, पहले वो सुनिए, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इनसे मिलकर क्या कुछ कहा। बहुत हो गया, बहुत हो गया नाटक इन लोग का। डॉक्टर ने ऐसे नहीं होता, ऐसे ही मेरे हाथ मार, लेडीज के ऊपर हाथ मार, किसी के हाथ नहीं लगा। कब से आप लोग खराब कर दिया है? अरे यार यहाँ पर क्या बोलती है बहन जी, 20 मिनट बोलती है ना, यहाँ तो एसी में बैठे हैं। ये तो एसी में बताओ, लेंस का टाइम करते हो गया, गर्मी में आके सब भूल जाएंगे, कोई नहीं सुनने वाला है। बोला लेंस का टाइम है, बोलते हैं हमें पता ही नहीं चला, सांसद मिलेगा ही नहीं। 1 बजे मिले हैं सबसे, जब मिलेंगे आज से मिलेंगे बैठ के। देखिए, हम यहाँ पे दो बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए आए थे। एक बेटी जो हमारी पीड़िता है पहले से, जो रेड क्रॉस के सचिव है श्याम सुंदर जी, उनके ऊपर 354D का मुकदमा दर्ज हुआ था, पर उन पे हमारी सरकार, हमारे यहाँ के पुलिस ACP सब आराम से सो रहे थे, कमिश्नर DC, और वो आराम से घूम रहा था, जबकि उसकी बेल चंडीगढ़ कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद उसने आत्मसमर्पण किया, पर हमारी पुलिस पकड़ नहीं पाई। क्या आम आदमी होता तो भी हमारी पुलिस उसको ऐसे घूमने देती? क्या वजह मानते हैं कि एक सर वो खुद बताता है ना कि भाई मैं ही CP हूँ, मैं ही DC हूँ, मैं ही CM हूँ। लड़कियों को वो यही धमकी देता है कि या तो आप पब्लिक के बीच में मेरे को गुरु बोलो, और नहीं तो किसी भी रास्ते से निकलोगी मेरे से टकराना ही पड़ेगा। आपको एक बार मेरे पास तो आना ही आना पड़ेगा।
मंत्री जी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। श्याम सुंदर जी है ना, तो उनकी ना ही हमारी उसको पकड़ सकी, उसने आके खुद आत्मसमर्पण किया। पुलिस इतनी नाकारा हो गई, हम किसके सामने रोए? आपके सामने ना बताए? आप हमारे यहाँ के सांसद हैं सर, हम 2 घंटे से बाहर खड़े हुए हैं 12 बजे से, तो मतलब ऐसा अत्याचार औरतों पे क्यों? जो लड़की कंप्लेंडर है वो प्रेग्नेंट है 6 महीने की, वो हमारे साथ खड़ी हुई है, उसको भी धक्का मुक्की लगने लग रही है। सर इसका जिम्मेवार कौन होगा? मुझे परेशान करते हैं फोन पर, आज भी परेशानी में है, हमें फोन करके बुला रहा है, बताओ कोर्ट में केस होते हुए मारने तक की धमकी दे दी मुझे। और सर 354 पे कार्रवाई नहीं करोगे ना तो दूसरा मैटर है इस बेटी का, जिसपे 302 376 हो गया, बेटी मार भी दी और 376 भी बन लिया। तो परिजन को बुलाओ, क्योंकि 376 वाले को ना सर परिजन है कि इस बेटी का बलात्कार हुआ है और ये हत्या है। माँ बाप आप उनके फादर हैं, पीड़िता के आप ये बेटी मेरे एनजीओ में कंप्लेंट लेके गई थी सर, मैंने इसकी जवाब दी ना, तो इसकी सर 1 साल की सैलरी दे रहे। डीसी सर के पास जाते हैं, बोलते 6 दिन बाद आ जाएगा। सबसे पहले डीसी सर को मैटर बताया कंप्लेंट से पहले भी, पर डीसी सर ने कोई कंप्लेंट नहीं। अब आपकी बेटी सुनेंगे, अब इनकी सुनने। एक मिनट मैं जाती हूँ, रेड क्रॉस सचिव जो थे उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करने के बाद जब मैंने परेशान होकर, उनकी लड़कियाँ हैं जो मुझे धमकी देती हैं, वो मेरे घर भेजते हैं। रेड क्रॉस वाले? रेड क्रॉस आप क्या हैं? मैं काउंसलर की पोस्ट पे हुआ हूँ, उन्होंने मुझे नियुक्त किया था कि ना मुझे सैलरी दी, ना मुझे हरासमेंट, कभी सोना ड्यूटी लगा दी, कभी पढ़ाती ड्यूटी लगा दी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बावजूद भी मुझे रोज परेशान करा जा रहा है। मैं ये डीसी अभी आती हूँ, डीसी के पास सुबह से लेकर मैं मेरी सैलरी, मेरा जो परेशान किया, और श्याम सुंदर को सजा मिलनी चाहिए। श्याम सुंदर कौन? सचिव रेड क्रॉस का, जिसने हमारी जैसी 40 लड़कियां खड़ी हैं, सिर्फ मैं आगे आई हूँ जिनको साथ ऐसे कर रखा है, FIR दर्ज है। उसके ऊपर पहले भी कई सारी FIR हैं। 40 लड़कियों के साथ करा सर, वहाँ से भी सबसे कहता है मैं ही डीसी हूँ, मैं ही सीएम हूँ। जिधर से भी निकलोगी ना, टकराओगी मेरे से, तो मेरे पास तो आना ही पड़ेगा। या मेरी बात मान लो, अरेस्ट हो गया, नहीं अरेस्ट सरेंडर किया है, सरेंडर किया उसने, इनको से हार के खिलाफ ना। पर सर धमकी तो आज भी इसको दिलवा रहा है बाहर से। उसकी लाइसेंस की पिस्टल है, वो तक नहीं ली, उसको तो सस्पेंड भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो जरूरी है ना सर। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मिलने केवल यही एक पीड़ित महिला नहीं थी, बल्कि कुछ दिन पहले साउथ सिटी 1 इलाके में एक महिला की हत्या कर उसे पार्क में उसके शव को फेंक दिया गया था। वो पीड़ित परिवार भी मिलने आज इंसाफ की गुहार लगाने सांसद साहब के सामने पहुंचे और उन्होंने भी यहां पर इंसाफ की गुहार लगाई है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनकी बेटी के हत्यारे अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। आखिरकार इस गरीब परिवार को न्याय कब मिलेगा? राव इंद्रजीत सिंह ने इन सब से इनकी जो शिकायतें हैं, जो इनकी गुहार हैं, वो रिटर्न में ले ली है और कहा है कि जो भी आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर रेड क्रॉस सचिव के खिलाफ जो शिकायत लेकर आए, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? भाई आश्वासन तो क्या, जिसने गलत काम किया है उसकी इंक्वायरी करवाएंगे, दोषी है तो उसको तो सजा दिलवाएंगे। हाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हरियाणा की बीजेपी सरकार के राज में किस तरह बेटियों का सम्मान हो रहा है, किस तरह उनको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, उसकी एक तस्वीर है जिसमें एक छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सांसद से मिलना पड़ता है, तो एक बेटी जिसकी हत्या करके उसको फेंक दिया गया, उसके आरोपियों को गिरफ्तार करवाने के लिए भी सांसद के सामने गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि हरियाणा प्रदेश में बेटियों को लेकर कितनी सजग है सरकार और कितनी सजग है हमारी पुलिस। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।